नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पवार जी, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री महाकाल लोक टीवी के स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। पवार जी, आप राजनीति में काफ़ी समय से हैं, तो आप बताइए कि पहले के चुनाव में और अभी के चुनाव में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जी। पहले जो आज का ये जो आर्थिक मामला है, जो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारा वो होता है, पहले इतना नहीं होता था। और वर्कर्स, लोग कांग्रेस के वर्कर बहुत ज़्यादा थे और वो ही सब काम करते थे। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है? नहीं, एक समय रहता है, कुछ कमियां रहती हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा कि कांग्रेस के जो सब्स्टिट्यूट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कांग्रेस सेवा दल है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, बीच में इनकी कमी महसूस की गई, इनको सक्रियता नहीं मिली, जिस तरह का रिस्पांस ना मिला, इसलिए एक ऐसी स्थिति आई। और ये भी होता है कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, चुनाव तो हमेशा होते हैं, चुनाव हारे भी गए हैं, जीते भी गए हैं, लेकिन चुनाव पहले जो होते थे, हमारा जो मुख्य लीडर होता था, उसकी एक आवाज़ पर जनता को भरोसा होता था और लोग उसके हिसाब से चुनाव में वोट डालते थे और हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती थी। जैसे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही सारे शुरू में जो नेता थे, और ये समर्पण की भावना से काम करते थे, तो जनता उनको चुनती थी। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिर चुकी थी 2019 के चुनाव में, क्या वही स्थिति इस चुनाव को लेकर के किस प्रकार की तैयारी है कांग्रेस की? कांग्रेस ने जो पिछली बार जो घटना हुई, जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिए जी, लेकिन मोदी सरकार ने उनको ये सरकार पसंद नहीं थी कि हमारी ही सरकार रहना चाहिए, और उन्होंने दौड़ तोड़ करके कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीद कर इस सरकार को गिरा दिया। जबकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी थी। बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिल रही थी। आपका क्या नाम से किसानों का जो क्रमबद्ध तरीके से कर्जा माफ़ हो रहा था, तो ये सारे काम उनके चल रहे थे। वो बढ़ा दी थी, गरीबों की पेंशन बढ़ा दी थी। और दूसरा ये है कि आपका जो बच्चों की शादी विवाह करते थे सामूहिक, उसमें भी पैसा उन्होंने बढ़ाया था। तो काम कांग्रेस अच्छा कर रही थी, लेकिन बीजेपी की नीति या हमारे बीजेपी में अमित शाह और मोदी जी, ये लोग पता नहीं इनकी राजनीति क्या कहती है कि कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और उससे नुकसान हो गया सरकार का। लेकिन आज इस घटना को देखकर कांग्रेस को भी भरोसा हुआ है कि जनता कांग्रेस को साथ देने को तैयार है। इन लोगों ने गलत काम किया बीजेपी ने जी, और उसका बदला भी जनता लेना चाहती है इस बार। और दूसरा ये है कि बीजेपी के द्वारा जो अभी तक घोषणाएं की गई, काम किए गए, नाम तो करोड़ों और अरबों रुपये की घोषणा होती है, लेकिन ज़मीन पे कितना दिख रहा जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई भी काम बगैर पैसे के कहीं नहीं हो रहा। और जिस बीजेपी के कार्यकर्ता के पास साइकिल नहीं थी, आज वो 4 व्हीलर पे घूम रहा है। ये पैसा कहाँ से आया? पिछली बार जो कांग्रेस छोड़ विधायक बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे, उनमें से भी कई बीजेपी के विधायक आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा? ये पार्टी निर्णय करेगी, उम्मीद तो कम है, लेकिन पार्टी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे और वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या उन पर भरोसा जताएगी कांग्रेस? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि भरोसा नहीं जताएगी कांग्रेस, उन पर भरोसा नहीं जताएगी। उनको मिलना चाहिए पार्टी का इसमें नहीं, पार्टी में कांग्रेस के पार्टी में लोगों को ले आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने 6 साल तक पार्टी का मजबूती से काम करना चाहिए। उन्हें टिकट और इसकी नहीं देना चाहिए। जी,
क्या कारण उसका रहा है हाँ कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई है? अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। इसका क्या कारण है? नहीं, कांग्रेस की पूरी तैयारी थी और ये नहीं था कि इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और उन्हें अपनी तैयारी करके उन्हें सर्वे कराकर सारी चीज़ तैयार कर ली, रिपोर्टें भी तैयार कर रखी है। इसी बीच में बीजेपी ने अभी एक घोषणा कर दी, करो ये शराध को ये लग गए ना 16 शराध जी। इसकी वजह से ये कांग्रेस ने वो लिस्ट शुभ काम के लिए बोले शुभ समय में वो करेंगे लिस्ट, तो कांग्रेस की लगभग लिस्ट तैयार है जी। ऐसा मैं मानता हूँ कि 15 अक्टूबर तक वो लिस्ट जारी हो जाएगी पूरी। आज की स्थिति को देखकर क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? जनता मेन टक्कर दे रही है कांग्रेस के साथ। बीजेपी से जनता उग गई है। महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं है, सब चीज़ चरम सीमा, जबरदस्त भ्रष्टाचार, ये जनता अब खुलकर बोलने लगी जी। तो और कांग्रेस पर भरोसा है कमलनाथ जी को, जो पहले बार उन्होंने जो काम किया और सिस्टमेटिक और अनुशासित ढंग से, उन पर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है, और इसलिए कांग्रेस ने पहले ही तय कर दिया है, वो आपस में ग्रुपबाजी भी नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री शुरू से जो उम्मीदवार होगा वो कमलनाथ जी होगा, उसका पार्टी को भी लाभ मिलेगा और जनता भी एक भरोसे का मान के जनता कांग्रेस पर जो भरोसा जता रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद जनता के भरोसे पर खरी उतरे पाएगी क्या? निश्चित रूप से। जो पहले भी उन्होंने घोषणा की उसको भी क्रियान्वित किया, इस बार भी उन्होंने 5 घोषणाएं की है, वो क्रमबद्ध तरीके से उसको लागू करेगी जनता के साथ, निश्चित भरोसा है। और आप देखिए अभी कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए जी, वहाँ भी कांग्रेस ने जो घोषणा की उसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस के बीच में जो पहले चुनाव हुए हैं उसमें गहलोत जी ने जो घोषणाएं की वो अब चल रही है। छत्तीसगढ़ में और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद के बोला है और दूसरे दिन योजनाएं लागू होगी। मध्य प्रदेश में भी वैसे ही हुआ था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ होगा, और मध्य प्रदेश की सरकार जब कमलनाथ की बनी तो उन्होंने पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय किया। जी। बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाई है, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा? तो निश्चित होगा, क्योंकि बीजेपी चेहरा नहीं, जो जिस पर वो भरोसा करते थे उसको दरकिनार कर रहे हैं। शिवराज जी को वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मंच पर कभी कभी तो प्राइम मिनिस्टर नाम भी नहीं ले रहे। वही प्रधानमंत्री हाल ही में भोपाल में आए थे और उन्होंने एक आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम का नाम नहीं लिया कहीं पर भी। तो क्या बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है? आपका क्या कहना है इसको लेकर के? ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन ये बात सही है कि या तो शिवराज सिंह जी को जनता ये समझ गई है, या इन्होंने अपने सर्वे में ये मान लिया कि अब शिवराज के भरोसे नहीं रहना चाहिए, इसके बल पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ऐसा इनका था। इसलिए पार्टी को कमल के फूल के आधार पर ही चुनाव जीतना चाहती है। आप देखिए कि कमल के फूल के आधार पर नहीं करना चाहती, वे भी आप पूरा प्रचार अगर देखिए तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है स्टेटों में, जबकि फिर उनका कोई नेता ही नहीं है क्या पार्टी में। सारे नेताओं को दरकिनार कर दिया है और अकेले मोदी जी कहना चाहते हैं। और पार्टी बची कहाँ है? अब तो केवल मोदी पार्टी है, सो जो कुछ है मोदी है प्रधानमंत्री। वो 2 ही नाम आते हैं, आप कहीं देखिए उद्घाटनों में, समारोह में, कहीं भी तीसरी का फोटो भी नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, अभी पोस्टर्स में भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? दूसरा नहीं होना मोदी का एक उद्देश्य मुझे ही दिखना चाहिए। आप जितने भी प्रोग्राम हुए उनका सारा आप देखिए, वहाँ अयोध्या में राम मंदिर की बात हुई, स्नान करने गए अकेले, पर कैमरे वहाँ कितने कमरे लगे, किसी को नहीं दिखाया, कितने लोग गए थे। सर्वे के हिसाब से आम जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए जनता का रुझान है तो कांग्रेस भी जनता तक जाकर विश्वास पैदा करके लोगों को बताएगी कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में और बीच में सरकार छीन ली, तो वो वादे अभी भी कांग्रेस पूरे करेगी। और क्योंकि एक बार पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया और काम भी किया,
तो जनता को अब कमलनाथ जी पर भरोसा है और कांग्रेस पर भरोसा है। महिलाओं के लिए क्या करेगी कांग्रेस सत्ता में आती है तो? महिलाओं के लिए पहले ही घोषणा कर दी कि वो जो उनको सहायता देने की बात है वो 1500 रुपये महीने की उन्हें कर दिया। ये तो बाद में 1000 के बाद ये बाद में 1200 कर रहे हैं, 1300 कर रहे हैं। गैस का आप देखिए कि 500 रुपये का गैस आपको दूसरी जगह जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ दे रहे हैं, यहाँ भी कमलनाथ जी ने उसके लिए कांग्रेस ने घोषणा तो ये की सिर्फ है। चुनाव के दौरान ही ये घोषणाएं जो की जाती है तो चुनाव तक ही सीमित रहेगी या फिर आगे भी नहीं। कंटिन्यू जारी रहेगी? अभी तक तो ये उदाहरण है पिछले चुनाव से कि जो कांग्रेस ने घोषणा की है जीतने के बाद वो पूरी की है जी। और पहले तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी, योजनाएं बनती थी और काम होते थे। ये तो अभी चलन चला है कि साहब पहले से चुनाव की क्या क्या करने वाले हैं। आम जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जातिगत गणना करवाएगी, इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, सबको समान अधिकार मिलेगा। आम जनता में जो लोग हैं जी वही तो जाति में हैं जी। और जिसको कांग्रेस ये चाहती कि जो जितने लोग इस देश में रहते हैं और जिस स्थिति में रहते हैं उनको समान रूप से अधिकार मिले जी। तो उनका प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए ताकि उनके प्रतिनिधि उनका लिए काम कर सकें। ये मुख्य रूप से उद्देश्य है कांग्रेस का। बीजेपी बड़े बड़े मंत्रियों को टिकट दे रही है जो पूर्व में रह चुके हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर इस चुनाव में कोई प्रभाव पड़ पाएगा इसके आधार पर? देखिए, बीजेपी ने टिकट इसीलिए दिया है कि वो बीजेपी को ये पता लग गया कि हमारी स्थिति खराब है, इसलिए वो मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो बाकी वर्कर कहाँ जाएंगे जो उनकी पार्टी के थे? तो इसलिए वो लोगों को भी अब बात समझ में आ गई कि बीजेपी चुनाव हार रही है जी। मंत्री लड़े या कोई भी लड़े, जनता अगर मन बना लेती है तो फिर वो जीतने वाले नहीं है, जीतने वाले कांग्रेस का ही प्रतिनिधि है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर क्या योजना रहेगी कांग्रेस पार्टी की? अगर जो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी महिलाओं को संरक्षण क्योंकि देती आ लगातार रही है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट में ज़्यादा अपराध बढ़े। हाल ही में उज्जैन में जो घटना हुई है उसको लेकर के आप किसको जिम्मेदार मानते हैं या फिर आपका क्या कहना है इसको लेकर के? इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है मुख्य रूप से। कोई वहाँ से यहाँ तक पालिका आ गई और इतनी घटना हो गई उसको पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उसके बाद भी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, डेली कहीं ना कहीं घटनाएं हो ही रही है। वो शासन की एक घटना से भी कोई असर नहीं पड़ा है तो उसको लेकर क्या शासन का ये कहना चाहिए कि प्रशासन का कमजोरी। जब डायरेक्ट प्रशासन के लोग सरकार के लोगों का इंटरफेरेंस करती है तो इसलिए ये घटनाएं बढ़ती, कमजोरी होती है कि कोई परवाह नहीं करते। इसी के साथ लेते हैं विदा। आपको और आपकी पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्ते। नमस्ते।